हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो चैप्टर मैं आपके लिए लेकर आया हूं, ये चैप्टर क्लास 9 की बिहाई बुक से लिया गया है। चैप्टर का नाम है द साउंड ऑफ म्यूजिक और चैप्टर को लिखा है डेबोरा कॉवली ने। दोस्तों, इस चैप्टर के अंदर दो महान हस्तियों का जिक्र है, तो महान म्यूजिशियन या आप यूं कहिए परक्यूशनिस्ट का जिक्र है। और ये दो हैं, एक तो एवलिन ग्लेनी और दूसरे हैं बिस्मिल्लाह खां। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फर्स्ट पार्ट जो कि एवलिन ग्लेनी के बारे में है, इसकी डिटेल समरी मैं आपको बताने वाला हूं और साथ ही साथ इस चैप्टर से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट पार्ट में हम बिस्मिल्लाह खां के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है, क्या कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं और कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं, याद करने हैं। तो कुल मिलाकर ये चैप्टर और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी चीज़ को पाने की शिद्दत से चाहत रखते हैं और शिद्दत से कोशिश करते हैं, तो कहते हैं कि पूरी कायनात जो है वो चीज़ दिलाने में आपको जुट जाती है। ऐसा ही कुछ एवलिन ग्लेनी के साथ हुआ। एवलिन ग्लेनी जो कि एक जन्म से तो बैरी नहीं थी, लेकिन जब ये 8 साल की हुई तो इनकी सुनने की जो क्षमता थी वो धीरे धीरे खत्म होती गई, कम होती गई। और जब 11 साल की हुई तो इनकी सुनने की क्षमता जो थी, सुनने की जो योग्यता थी, वो पूरी तरीके से खत्म हो गई। और एवलिन ग्लेनी जो थी, इनका सपना था संगीत की दुनिया में महारत हासिल करना, यानी अपना करियर जो है ये म्यूज़िक की दुनिया में बनाना चाहती थी, एक संगीतज्ञ बनना चाहती थी। अब इन्होंने अपना कड़ी मेहनत की, कठोर मेहनत की और आखिरकार एक महान संगीतज्ञ, एक ग्रेट परक्यूशनिस्ट ये बनी। तो देखते हैं चैप्टर में इनके बारे में क्या बताया गया। एक तरह से समरी के रूप में मैं पूरा समझाने का आपको प्रयास करूंगा। जो चैप्टर में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंक्लूड किए गए वो भी मैंने समरी में इंक्लूड किए। तो कुल मिलाकर इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो समरी के बेस पर इजीली आप उसका आंसर कर पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं समरी क्या है। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है साउंड ऑफ म्यूजिक, लिखा है डेबोरा कॉवली ने। फर्स्ट पार्ट है एवलिन ग्लेनी के बारे में और ये लड़की जो थी स्कॉटलैंड की रहने वाली थी। इतना तो हमने जान लिया। अब देखते हैं द लेसन द साउंड ऑफ म्यूजिक इज अबाउट टू ग्रेट म्यूजिशियंस, परक्यूशनिस्ट एंड देयर लाइव्स। यानी जो चैप्टर है दो ग्रेट म्यूजिशियन के बारे में है और उनके जीवन के बारे में। ठीक है, इट हैज बीन ब्यूटीफुली प्रेजेंटेड बाय डेबोरा कॉवली। और इसे किसने लिखा है? डेबोरा कॉवली ने लिखा है। In the first part of this chapter, the author tells us about a Scottish musician Evelyn Glennie। यानी फर्स्ट पार्ट में ऑथर जो लेखक हमें बताते हैं कि इसके बारे में स्कॉटिश म्यूजिशियन के बारे में, एक स्कॉटलैंड की जो रहने वाली है, जो एवलिन ग्लेनी है, ये स्कॉटलैंड की रहने वाली है। Who has lost her hearing ability but she listens to the sound without actually hearing it। यानी जिसने अपनी सुनने की क्षमता खो दी थी और न सुन सकने के बावजूद भी उसने वो सब कुछ सुना जो हम सुन सकने के बावजूद भी नहीं सुन पाते हैं। तो इस तरीके से यानी वो बहरी थी लेकिन फिर भी उसने जिस चीज़ में यानी उसने म्यूज़िक की दुनिया में एक बहुत ऊंचा मुकाम हासिल किया। ठीक है, This story gives a lot of inspiration to physically disabled person who accept their disability as a curse, but Evelyn has accepted it as a challenge। और ये कहानी एक प्रेरणा का स्रोत है, खास तौर से उन लोगों के लिए जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, उन व्यक्तियों के लिए, उन लोगों के लिए एक वाकई एक प्रेरणा का स्रोत है। क्योंकि लोग क्या होते हैं, जो विकलांग लोग होते हैं, जो दिव्यांग लोग होते हैं, वो अपनी अयोग्यता को, अपनी क्षमता को, अपनी डिसेबिलिटी को एक श्राप के रूप में मानते हैं। लेकिन एवलिन ग्लेनी जो थी, उन्होंने अपनी इस अक्षमता को, अपनी न सुन सकने की जो योग्यता थी, जो बहरापन था, इसे उन्होंने एक चुनौती के रूप में लिया। फिर आगे देखते हैं। एवलिन हैज इंस्पायर्ड द हैंडीकैप्ड बाय हर अचीवमेंट्स। और यकीन मानिए दोस्तों, एवलिन ने अपनी लोगों को, जो हैंडीकैप्ड लोग थे, उनको अपनी उपलब्धियों से क्या किया है? मोटिवेट किया है, उन्हें प्रेरित किया है। यानी लोग अगर जब उनके बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे तो समझेंगे, यकीन वो ये कहेंगे कि जब एक बहरी लड़की जो है वो, जब वो मुकाम हासिल कर सकती है जो लोग सुन सकते हैं वो भी नहीं कर पाते, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते? यानी सिर्फ विकलांग होना, दिव्यांग होना किसी सफलता को प्राप्त करने के बीच में बाधा नहीं हो सकता। ठीक है ना? The handicapped look to her and say that if she can do it, why they can't। यानी जो भी विकलांग लोग हैं, दिव्यांग लोग हैं, तो वो जब एवलिन ग्लेनी को पढ़ेंगे, समझेंगे, तो उसे देखेंगे, तो वो यकीनन ये कह पाएंगे कि जब ये कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो कुल मिला के एवलिन ग्लेनी जो है सभी हैंडीकैप पीपल्स के लिए एक तरह से प्रेरणा का स्रोत है। The narrator tells us that when Evelyn was 11 years old, it was discovered that she had lost the hearing ability। अब लेखक बताते हैं इस चैप्टर के अंदर कि एवलिन जब 11 साल की थी तो पता चला कि वो पूरी तरीके से बहरी हो चुकी है, यानी सुनने की क्षमता उसने खो दी है। She wanted to pursue her career in music, but her teachers discouraged her। अब एवलिन जो थी वो म्यूजिक की दुनिया में, संगीत की दुनिया में अपना करियर बनाना चाहती थी, लेकिन उनके टीचर्स जो थे उन्होंने भी उसे हतोत्साहित किया।
इट वॉज रॉन फॉब्स, लेकिन एक टीचर थे जिनका नाम था रॉन फॉब्स, अ परक्यूशनिस्ट, जो एक बहुत महान वाद्य यंत्र वादक थे, परक्यूशनिस्ट थे, हु स्पॉटेड हर टैलेंट ऑफ म्यूजिक। उन्होंने एवलिन ग्लेनी के टैलेंट को पहचाना। After knowing it, he began to teach Evelyn music by tuning to large drums to different notes. और ये जानने के बाद में उन्होंने एवलिन को जो है म्यूजिक सिखाने का प्रयास किया, काफ़ी मेहनत की। उन्होंने बड़े बड़े 2 ड्रम लिए, उन ड्रम्स को अलग अलग ट्यून्स पर बजाया और फिर एवलिन को कहा कि तुम्हें इन चीज़ों को महसूस करना है, क्योंकि तुम सुन नहीं सकती, तुम्हें सुनने की योग्यता नहीं है, तुम बहरी हो, लेकिन तुम्हें इन चीज़ों को महसूस करना है। ही सेड टू हर, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, तुम्हें इसे अपने कानों से नहीं सुनना, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, दूसरे तरीके से तुम इसे महसूस करो। ये बात उन्होंने की और काफ़ी प्रयास करने के बाद में स्लोली एंड ग्रेजुअली सी स्टार्टेड फीलिंग द वाइब्रेशन इन द एवरी पार्ट ऑफ हर बॉडी। और धीरे धीरे बाद में जो एवलिन ग्लेनी ने काफ़ी प्रयास किए, काफ़ी मेहनत की, काफ़ी एफर्ट्स किए, तो बाद में धीरे धीरे वो वाइब्रेशन को फील करने लगी, यानी अपनी बॉडी के अंदर, अपने शरीर के अंदर वाइब्रेशन को, जो ट्यून वो बजाते थे अलग अलग डिफरेंट नोट्स पर, उन्हें वो अपनी बॉडी के अंदर महसूस करने लगी। अब आगे देखते हैं। She had learned to open her body and mind to the sounds and vibration. और उसने आखिरकार सीख ही लिया कि किस तरीके से साउंड्स को, वाइब्रेशन को अपनी बॉडी के अंदर महसूस किया जा सकता है। ठीक है, अपने दिमाग में, अपनी बॉडी में किस तरीके से महसूस किया जा सकता है। She joined Royal Academy Music and scored highest marks ever in the history of the academy. और फिर बाद में उसने रॉयल एकेडमी म्यूजिक सेंटर ज्वाइन किया म्यूजिक सीखने के लिए, और उसने हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन किए, यानी हिस्ट्री में उससे पहले कभी भी किसी ने इतने मार्क्स उस एकेडमी में प्राप्त नहीं किए थे जितने एवलिन ग्लेनी ने किए। शी वर्कड हार्ड, उसने बहुत कड़ी मेहनत की, कठोर परिश्रम किया। इन 1991 She was honored Soloist of the Year Award by Royal Philharmonic Society. और 1991 में उन्हें सम्मानित किया गया सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से, किसके द्वारा? रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी के द्वारा। ठीक है, अब इनके बारे में जेम्स ब्लेड्स, जो एक महान परक्यूशनिस्ट है, वो क्या कहते हैं? सेज दैट गॉड हैज डिप्राइव्ड हर ऑफ हर हियरिंग। वो कहते हैं कि भगवान ने इनकी, एवलिन ग्लेनी की, सुनने की क्षमता तो छीन ली थी, वंचित कर दिया था इन्हें सुनने से, बट गिवन हर बैक अ ग्रेट सेंस ऑफ फीलिंग साउंड। लेकिन इसके बदले में उन्होंने एक बहुत बड़ा सेंस दिया, महसूस करने का, आवाज़ को महसूस करने का एक ग्रेट सेंस उन्हें भगवान ने दिया। इन द वे, इस प्रकार वी कैन से हम कह सकते हैं दैट सी हैज़ बिकम इंस्पिरेशन फॉर मैनी हैंडीकैप्ड पर्सन्स, कि जो विकलांग लोगों के लिए वाकई में यकीनन जो एवलिन ग्लेनी है वो एक प्रेरणा का स्रोत है। वी शुड हैव फेथ एंड डिटर्मिनेशन इन ourselves to achieve सक्सेस। बस होना क्या चाहिए? अगर हम सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अपने आप पर विश्वास होना चाहिए और उस काम के प्रति हमें दृढ़ निश्चय होना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो यकीनन हम चाहे किसी भी फील्ड में जाएं, वहाँ पर हम सफलता हासिल करेंगे। तो ये था चैप्टर, और इस चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सभी मैंने इस समरी में इंक्लूड करने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है ये समरी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब देख लेते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, नेम द वेरियस प्लेसेस एंड कोजेस फॉर विच एवलिन परफॉर्म्स, यानी उन जगहों की बात बताइए, उन कारणों पर कहाँ एवलिन ने अपनी परफॉर्मेंस दी है। तो इसका सिंपली आप आंसर इस तरीके से लिखेंगे, एवलिन प्लेज फॉर द रेगुलर कॉन्सर्ट्स, वो रेगुलर कॉन्सर्ट्स करती थी। एवलिन गिव्स फ्री कॉन्सर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स, जेल खानों में, हॉस्पिटल्स में भी उन्होंने अपने प्रोग्राम दिए हैं। सी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस, और युवा जो म्यूजिशियंस हैं उनकी क्लासेस भी वो लिया करती थी, उन्हें ज़्यादा वो प्राथमिकता देती थी। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, वाई वर द मैन विद बुशी बियर्स ट्रबलसम फॉर एवलिन, यानी जो बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले इंसान, जो लोग जो थे, वो एवलिन के लिए परेशानी का कारण कैसे थे? तो इसका सिंपली आपको आंसर इस तरीके से करना है, दे वर ट्रबलसम फॉर एवलिन बिकॉज शी हैड टू वॉच नॉट ओनली देयर लिप्स बट ऑल्सो द होल फेस, स्पेशली देयर आईज टू अंडरस्टैंड देयर एक्सप्रेशन। यानी वो कहती, यानी ये लोग जो थे, जो बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले जो लोग थे, वो एवलिन के लिए परेशानी का कारण इसलिए थे क्योंकि उन्हें, जब वो उनसे बात करती थी तो उन्हें ना सिर्फ उनके होठों को देखना होता था बल्कि उनके पूरे चेहरे को देखना होता था, खासतौर से उनकी आंखों को, टू अंडरस्टैंड देयर एक्सप्रेशन, उनके भावों को समझने के लिए। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमारा ये रहा, हाउ हैज़ एवलिन इंस्पायर्ड द हैंडीकैप्ड, यानी हैंडीकैप्ड लोगों को एवलिन ने कैसे इंस्पायर किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा, एवलिन हैज़ इंस्पायर्ड द हैंडीकैप बाय हर अचीवमेंट्स, यानी जो उपलब्धियां एवलिन ने हासिल की, यकीन मानिए अगर कोई दूसरा उनकी उपलब्धियों के बारे में पढ़ेगा तो वो अपने आप ही उनसे इंस्पायर होगा। द हैंडीकैप्ड लुक टू हर एंड से दैट इफ शी कैन डू इट
वाई दे कांट। और जब विकलांग लोग, जो भी हैंडीकैप लोग हैं, वो उनको पढ़ेंगे, उनकी तरफ देखेंगे, तो वह यकीनन ये कह पाएंगे कि जब ये कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट हैज जेम्स ब्लेड से फॉर एवलिन, यानी एवलिन के लिए जेम्स ब्लेड जो एक मास्टर परक्यूशनिस्ट रहे हैं, उन्होंने उनके बारे में क्या कहा। तो सिंपली इसका आंसर आपको इस तरीके से करना है, जेम्स ब्लेड the master percussionist says that God has deprived her of her hearing but given her back a great sense of feeling sound। उन्होंने एवलिन के बारे में ये कहा कि भगवान ने उनकी सुनने की क्षमता छीन ली थी, उन्हें सुनने से वंचित कर दिया था, लेकिन इसके बदले में एक ग्रेट सेंस ऑफ फीलिंग जो है, ध्वनि को, साउंड को फील करने का एक ग्रेट सेंस भगवान ने एवलिन ग्लेनी को दिया है। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड रॉन फॉर्ब्स बिगिन टू टीच एवलिन म्यूजिक, यानी रॉन फॉर्ब्स ने एवलिन को म्यूजिक सिखाना कैसे सिखाया, संगीत कैसे सिखाया। तो इसका सिंपली आंसर आप इस तरीके से करेंगे, रॉन फॉर्ब्स अ परक्यूशनिस्ट, एक जो महान परक्यूशनिस्ट रहे हैं, एक वाद्य यंत्र वादक रहे हैं, ताल वादक रहे हैं, स्पॉटेड हर टैलेंट ऑफ म्यूजिक, उन्होंने एवलिन के टैलेंट को पहचाना, संगीत के टैलेंट को पहचाना। आफ्टर नोइंग इट, और ये जानने के बाद में ही बिगन टू टीच एवलिन म्यूजिक बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। फिर उन्होंने क्या किया, दो बड़े बड़े ड्रम लिए और उन ड्रम्स को अलग अलग ट्यून पर बजाया, और उन्होंने एवलिन को कहा, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, तुम्हें इन्हें अपने कानों से नहीं सुनना है, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, तुम इन्हें दूसरे तरीके से पहचानने की, समझने की कोशिश करो। और बाद में एवलिन ने काफ़ी एफर्ट्स किए, काफ़ी प्रयास किए, और बाद में वो ये महारत हासिल कर पाई कि वो पूरे संगीत साउंड को अपनी बॉडी के अंदर महसूस करने लगी। तो ये थे इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस और समरी, जिसे मैंने बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है ये चैप्टर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि पंखों से नहीं, हौसलों से उड़ान होती है। कामयाबी सिर्फ और सिर्फ उन्हें ही मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। So this is all about the video. I hope you like this video, and if you did, please give it a like and share with your friends and siblings who are especially in 9th class. Once again, thank you so much for watching this video till the very end. See you soon in next video. Till then, take care of yourself. Keep watching, keep growing, keep listening, keep smiling, and once again, thank you. Have a nice day.